अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं द इस्लामिक वॉरियर्स चैनल। दोस्तों, आज हम जिक्र करेंगे कुमराल अब्दाल का, जिनको आप कुरुलुश उस्मान में देख रहे हैं। नाज़रीन अकराम, हमने कुरुलुश उस्मान की एक किस्त में देखा कि एक दरवेश जानवर से बातें कर लेता है और भेड़िए और बकरी को एक ही जगह खाना खिलाता है। क्या कुमराल अब्दाल किरदार अफसानवी है या तारीख़ में ऐसे दरवेश का जिक्र भी मिलता है? वैसे तो मुसलमानों की तारीख़ ऐसे दरवेशों के कारनामों से भरी हुई है, पर उस्मानिया खिलाफत में इन दरवेशों और बुजुर्गों को नुमाया अहमियत हासिल थी। नाजरीन, दीनी उलमा कराम और स्कॉलर्स ने 14वीं सदी के वसत में उस्मानिया दारुल हुकूमत बुर्सा में मुंतकिल होना शुरू किया। ये जाना जाता है कि उलमा का उस्मानिया दारुल हुकूमत में मुंतकिल होना एक बेहतरीन अमल था, जिसने उस्मानिया खिलाफत के क़याम में अपना एक बहुत अहम किरदार अदा किया। इसी वजह से काफ़ी उलमा कराम और दरवेशों को उस्मानिया में काफ़ी अहमियत भी हासिल रही। ख़ास तौर पे उरहान गाजी और मुराद अव्वल के दौर में उलमा कराम ने नहायत बेहतरीन किरदार अदा किया, जिनमें चंद्रलारी ख़ानदान के उलमा को उस्मानिया हुकूमत में नुमाया हैसियत हासिल रही। इनके अक्सर उलमा ग्रैंड वज़ीर के ओहदे पर भी फाइज रहे, जिनका किरदार बुनियादी तौर पे इस हद तक महदूद था कि मशरिक़ वस्ता की रवायात के मुताबिक और मजहबी कवानीन के मुताबिक रियासती इदारों का क़याम किया जाए। ऐसे उलमा 14वीं सदी के वसत में ही सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बने, जबकि बाबाई दरवेश उस्मानी इलाकों में 14वीं सदी से पहले ही मुतहरिक थे। 14वीं सदी की शुरुआत में जो लोग उस्मानियों के लिए लड़ रहे थे वो लोग बेबुनियाद और तारीक़ वतन तुर्कमान थे, लेकिन बाबाई दरवेशों और उलमा कराम ने इन लोगों के अकायद की तश्कील की, जो कि अक्सर बाबा इलियास और वफ़ाई दरवेशों के अकीदतमंद थे। आशिक पाशाज़ादे और दीगर तारीख़दानों ने अपनी किताबों में हाजी बिगतास और शेख अदाब अली का जिक्र किया है, जिन्होंने बाबा इलियास और वफ़ाई दरवेशों के हाथों पर बैत की हुई थी। कहा जाता है कि कुमराल अब्दाल भी एक दरवेश थे, जो कि 1210 में पैदा हुए, पर उनकी जाए पैदाइश के बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं है। कुमराल अब्दाल का ताल्लुक भी इन्हीं उलमा और दरवेश में से था, जिन्होंने उस्मानिया सल्तनत के बनने में बहुत अहम किरदार अदा किया। वो अनातोलिया के इलाके यानी शहर के आसपास के इलाके में रहते थे। कुछ तारीख़दानों का ख्याल है कि वो शेख अदाब अली के ही शागिर्दों में से एक था, जबकि कुछ का मानना है कि वो एक दरवेश था। इदरीस बितलिसी की कहानी के मुताबिक कुमराल अब्दाल ने एक दिन अपने मुर्शिद के हमरा कुफ़ार के एक गांव पर छापा मारा। कहा जाता है कि वहां कुमराल अब्दाल जब अपने कंधे पर सर रखकर आराम फरमा रहे थे तो उनकी मुलाकात हज़रत खिज़र से हुई। तो फिर उनसे उनकी एक ज़बरदस्ती गुफ्तगू हुई। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कुमराल अब्दाल को एक नौजवान उस्मान के बारे में बताते हैं। कुमराल अब्दाल ने उस्मान का नाम तो सुना ही था, पर उसे याद नहीं आ रहा था। जाहिर है जो तलवार चलाते हैं वो एक दूसरे के बारे में कुछ सुन ही लेते हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कुमराल अब्दाल को बताते हैं कि अल्लाह ताला ने उस्मान को सल्तनत तोहफे में दी है, तुम जाओ उसे ढूंढो और ये खबर दो। मगर कुमराल अब्दाल को समझ नहीं आता, तो वो पूछते हैं कि मैं उसे कहाँ और कैसे ढूंढूं, जबकि मुझे तो ये भी नहीं मालूम वो कहाँ रहता है। मैं रास्ते का इंतखाब कैसे करूं? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं कि तुम्हें ये पता चल जाएगा। लगता है कुमराल अब्दाल आप इन छोटी बातों को नहीं समझते। तो चलो, अगर तुम देखो कि एक सफ़ेद फाख्ता एक आदमी से बातें करते हुए उतरे तो समझ लेना कि वही है जिसको आप ढूंढ रहे हो। एक बार कुमराल अब्दाल देखते हैं कि एक फाख्ता एक जंगजू के ऊपर मंडला रही है। कुमराल अब्दाल को अंदाज़ा होता है कि वो जिसे ढूंढ रहे थे ये वही उस्मान है, तो इस जंगजू से उसके बारे में दरियाफ़्त करते हैं। फिर इन्हें सल्तनत के क़याम की खबर सुनाते हैं। उस्मान बहुत खुश होते हैं और इन्हें तोहफे में एक शहर दे देते हैं, जिस पे कुमराल अब्दाल साफ इनकार करते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने मुझे शहर ही देना है तो बेहतर है एक गांव दे दो। तो उस्मान गांव दे देते हैं। कुमराल उनसे एक तहरीरी सबूत मांगता है, तो उस्मान कहता है मुझे लिखना आता है तो मैं लिख दूंगा, मुझे तलवार चलानी आती है तो मैं तुम्हें सबूत के तौर पर अपनी तलवार देता हूँ
وہ یہ کہہ کر میان سے اپنی تلوار نکالتے ہیں اور کمرال ابدال کو دے دیتے ہیں۔ کمرال ابدال اس گاؤں میں رہنے لگتا ہے جس یعنی شہر کہتے ہیں۔ جبکہ عاشق پاشا زادے اپنی کتاب تواریخ العثمان میں لکھتے ہیں کہ جب عثمان غازی نے اپنے مشہور خواب کا تذکرہ شیخ ادابلی سے کیا تو یہ وہی خواب ہے جو انہوں نے شیخ ادابلی کی بیٹھک میں دیکھا تھا۔ تو شیخ ادابلی نے انہیں مبارک خبر دی اور عثمان سے اپنی بیٹی کی شادی کی بھی خبر دی۔ تو کمرال ابدال جو کہ شیخ ادابلی کے شاگرد ہوتے ہیں وہ بھی وہاں موجود تھے۔ تو کمرال ابدال عثمان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ وہ سلطان بنے گا۔ تو عثمان اپنی تلوار کمرال ابدال کو نکال کر دے دیتے ہیں۔ پر عاشق پاشا زادے کی کتاب میں یہ واقعہ رستم پاشا سے منسوب کر کے ذکر کیا گیا ہے، پر درویش کا نام کمرال ابدال کی بجائے درود یا ترگت بتایا گیا ہے۔ ہمیں ایسی کہانی دوسرے تاریخ دانوں کی کتابوں سے بھی ملتی ہے، جیسا کہ اورک اور گمنام تاریخ میں یہ خواب ارطغرل سے منسوب ہے کہ ارطغرل کو یہ خواب آیا کہ اس کا بیٹا سلطان بنے گا اور ادابلی نے ارطغرل کو عثمان کے لیے اپنی بیٹی کا ہاتھ دیا۔ بہرحال ایسے خواب ترک روایات میں کثرت سے ملتے ہیں۔ اسے عثمانیہ سلطنت کی قانونی حیثیت اور عثمان خاندان کے حکومت کی خدائی منظوری ثابت کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کمرال ابدال کو شیخ ادابلی نے شاگردوں کی تربیت اور کافروں سے لڑنے کی ذمہ داری سونپی تھی۔ کمرال ابدال کو شیخ ادابلی کے علاوہ عثمانیوں میں ایک اہم مقام حاصل تھا۔ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے قیام اور اسلام کے پھیلاؤ کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا۔ کمرال ابدال کا مقبرہ کوالچا میں ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔